हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलोनोमियल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। वेरीफाई दैट द नंबर्स आर गिवन एलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलोनोमियल्स। ओके, ये क्या है? क्यूबिक पोलोनोमियल्स है। ठीक है, देखो पावर 3 है ना, तो क्यूबिक पोलोनोमियल्स है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके बारे में बात कर रहा है। आल ठीक है, आर देयर रूट्स जीरोज, यानी ये नंबर इनके जीरोज होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, एलॉन्ग वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, यानी इनके बीच में, एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। एंड कोफिशिएंट आपको रिलेशन बताना। कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, ऐसे करके आपको कोफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर, किसी नंबर का जीरोज कब होगा, जैसे हम आपको बताए थे ना, अगर जो एक्स क्यूब, ठीक है, -2, ठीक है, ऐसे अगर जो दे रखा है, या फिर -1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, ये मान लो क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर जो x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ जीरोज है या फैक्टर है, तो x इक्वल टू 1 इसमें रखो तो इसको 0 बना देगा। देखो x की वैल्यू इसमें 1 रखो, तो 1 रखोगे तो कितना हो, 1 क्यूब -1, यानी 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 1 - 1 डेट इज 0। देखो 0 बना दिया ना। इसीलिए आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो आपको इसको इसमें पुट करो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको इसमें पुट करो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको इसमें पुट करो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 0 आ रहा है कि हाँ, तो ये लोग इसके रूट्स हैं। चलो स्टार्ट करो। देखो वेरी सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है आप उसको लिख लो। ठीक है, देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपली पी एक्स लिख लो। ठीक है, तो पी एक्स लिख लो। तो पी एक्स कितना लिख लोगे, कितना लिख लेंगे सर, देखो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x अब +2। ठीक, अब देखो जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल कितना दे रखे हैं, इतना, तो लिखो जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल कितना दे रखे हैं बताओ, 1/2, ठीक है, एंड 1 एंड -2, ये आपको जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको, ठीक है, अब आप चेक करो पारी पारा। पहले 1/2 के लिए चेक करो। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, देखो अब आप p की वैल्यू कितनी रखो, 1/2 के लिए चेक करो। जब p की वैल्यू आप 1/2 के लिए चेक करोगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्यूब प्लस यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2 का आप स्क्वायर कर दो। अब -5 और x की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, तो 1/2 कर दो। अब +2 कर दो। ओके, नाउ अब इसको आप कैसे करोगे, देखो यहाँ है ना 2 है ना, तो 2 को आप रहने दो। 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 1/8, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, -5 इंटू 1/2 है ना, तो यहाँ 1/2 आप कर लो, तो 1/2 कर लो एंड +2 कर लो। ठीक है, तो करो इसको। जब आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी है, तो +1/4। ओके, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, तो 5/2 एंड +2। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2/4 लिख लें इसको, तो 2/4। ओके, 2/4, देखो 2/4 एंड +2 -5/2। ठीक, अब जब आप इसको करोगे, इसको कितना लिख सकते हो,
अपॉन टू लिख लें, ठीक है, 2 से कट करी तो 1/2 लिख लिए इसको। तो देखो आप इसको लिखो 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2। ओके, तो 2 2 जा 4 एंड 1 5, ठीक है, तो यानी 5/2 अब प्लस सॉरी माइनस ये कितना है 5/2। देखो 5/2 माइनस 5/2 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया ना। तो P1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी ए इसका रूट्स होगा, ठीक है। अब वैसे सेकेंड के लिए चेक करो, सेकेंड कौन सा रूट है, 1 है ना, तो आप रखो P1 चेक करो। जब आप P1 चेक करोगे तो कैसे करोगे सर, देखो आपको जितना भी है ए इसमें, ठीक है, आप 1 रखो, ठीक है, तो 2 है, अब किस क्या 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस बताओ 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 1, ठीक है, अब प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, देखो 2 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 5 इंटू 1 दैट इज 5 ही हो जाएगा, एंड प्लस 2। देखो 2 1 3 एंड 2 5 मीन्स 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 आ गया। ओके, यानी ये भी इसका रूट्स होंगे। अब किसको चेक करना है आपको, देखो अब -2 को चेक कर लो, तो -2 को आप चेक कर लो, ठीक है, तो P-2 अब चेक कर लो आप, ठीक है। जब P-2 चेक करोगे तो 2, अब x की जगह कितना रखना, -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब माइनस या -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 और 2, ओके, प्लस 2 इक्वल टू, देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, पावर ऑड है ना तो माइनस साइन के साथ आएगा, यानी 2 इंटू -8, ओके, अब प्लस -2 है ना, -2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस है ना, पावर क्या है इवेन है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ओके, नाउ 5 2 जा 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो माइनस है ना यहाँ पे, तो हमने माइनस यहाँ रख दिया। आप +2 है ना, तो आप यहाँ +2 रख दो। ओके, नाउ 8 2 जा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो 16, तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 8 2 जा 16 होता है ना, तो माइनस था तो माइनस लगा दिया, एंड 4 है तो यहाँ +4 लिखो, ठीक, अब -10 अब +2, इतना कर लो आप। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ देखो -16 है ना, तो -16, ओके, और यहाँ पे देखो -16 अब -10, ओके, आप इसको देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको -2 रखना था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस की क्या हो जाता, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -16, तो -16, ओके, एंड 4, ठीक है, 4 एंड 2 6 एंड 10 16, यानी +16, तो -16 एंड +16 विल बी 0, ये आपका 0 है, यानी देखो P1/2 भी 0 आ गया, P1 भी 0 आ गया, एंड और भी आपका P-1 भी 0 आ गया, -2 भी 0 आ गया। तो इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद वाला आपका स्टेटमेंट होगा, ठीक है, देयरफॉर, देखो देयरफॉर क्या क्या 1/2 एंड 1, ठीक है, एंड -2 आर द zeros of the given polynomial, ठीक है। अब देखो, अब आपको सेकेंड वाले में क्या था, वेरिफिकेशन करना था, क्या था, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में आपको कैसे होगा, देखो वेरीफाई कैसे होगा, देखो आप उसको, देखो जो इक्वेशन दे रखा था ना, कौन सा सर, फिर से लिख दो आप, ठीक है, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, Px इज इक्वल टू, बोलो क्या दे रखा था, 2x³ + x²
-5x + 2। अब आप लिखो कि इसको आप कंपेयर कर दो, ठीक है। देखो कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर कर दो आप, ax³ + bx² + cx + d के साथ आप कंपेयर कर दो। तो आपको यहाँ x³ और x³ सेम है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ x² को छोड़ दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। c की वैल्यू देखो, c के साथ क्या, ये x के साथ क्या है c, और ये यहाँ x के साथ क्या है -5, x का कोफिशिएंट c है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना -5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ओके, एंड d की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, d कांस्टेंट टर्म कितना है 2, तो हमने यहाँ 2 रख दिया। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जो रूट्स आए हैं ना तो हम करेंगे वी टेक ओके, जो रूट्स हैं अल्फ़ा = 1/2 मान लो, ठीक है, एंड बीटा = 1 मान लो, एंड गामा = -2 मान लो। ओके, नाउ अब आप रूट्स को वेरीफाई करना है ना, तो सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फ़ा प्लस ओके बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, देखो 1/2 + 1 प्लस -2। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1/2। ओके, और इक्वल टू क्या होगा, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a, तो कितना हो जाएगा b/a। ओके, अब देखो -b/a, देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -b/a, इसमें देखो -b/a क्या हो जाएगा, यहाँ b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑलरेडी, तो माइनस यहाँ रख दो, b की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, यानी दोनों इक्वल आ जा रहा है। देखो इससे भी इतना आ रहा है और इससे भी इतना आ रहा है, तो ये सम तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको इंडिविजुअल ग्रुप का सम निकालना, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इसका निकाल लो, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा एंड गामा = ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 × 1 + 1 -2 ओके प्लस 1/2 × -2, हमने उसका वैल्यू रख दिया अल्फ़ा और बीटा का, जो यहाँ पे देखो लिखा है ना, इसका वैल्यू रख दिया। ओके, नाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -5/2 आएगा। ओके, -5/2 आएगा। अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है -c/a। ओके, या ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -5/2 आ रही है, और ऐसे -c/2, तो देखो इसमें c क्या है -5 है ना, तो यहाँ पे रखो, माइनस है ऑलरेडी और यहाँ से -5 आ रहा है, तो माइनस और -5 हो जाएगा। ओके, माइनस और -5 हो जाएगा ना, c/a, सॉरी यहाँ केवल c होता है, प्लस c/a होता है, ठीक है, प्लस c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो -5 हमने यहाँ रख दिया, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने यहाँ 2 रख दिया, तो कितना आ गया -5/2, ऐसे भी -5/2 ऐसे भी आ गया। ओके, ना अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना होता है, देखो 1/2 अल्फ़ा ओके इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो हम यहाँ 1 रख दें, गामा की वैल्यू -2, तो अब आप यहाँ -2 रख दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2, ठीक है, -2/2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा -1/1 इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है -d/a होता है, कोफिशिएंट में -d/a, ठीक है। तो देखो इसमें d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो माइनस है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 2/a की वैल्यू कितनी है,
ए की वैल्यू देखो 2 है तो हमने यहाँ 2 रख दिया। अब जब आप इसको इसे कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -1/1। देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ओके, तो आप क्या लिखोगे अब इसके बाद स्टेटमेंट, therefore ओके द relationship between the zeros and the coefficient is वेरीफाइड। ओके, आप एक चीज़ इसमें देख लो, क्या सर, अगर जो आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन इन द सेंस, देखो इम्पोर्टेंट क्या दे रखा हो आपको, अगर जो ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 दे रखा हो, ठीक है। अगर जो आपको ऐसे इक्वेशन दे रखे हैं, अगर जो इसके रूट्स हैं, देखो कितने पावर हैं 3, तो 3 रूट्स होंगे, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा मान लो इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ओके गामा, सम ऑफ रूट्स कितने होते हैं, सम ऑफ रूट्स आपको, ठीक है, सम ऑफ रूट्स होते हैं -b/a, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने होते हैं, देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, गामा है, गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो c/a होता है, इसमें c क्या है, c/a होता है, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है -d/a होता है। ओके, यही हम इस क्वेश्चन में यूज किए हैं। ओके, आगे देखो सेकंड, इसका सेकंड देखो, आप देखो हम फिर से लिख लें वैसे ही सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखो, लिखो px इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और क्या लिखना है आपको, अब लिखो जीरोज, ZEROES, zeros of this polynomial कितना दे रखे हैं आपको, बताओ कितना दे रखा है, 2, 1 एंड 1। ओके, तो आपको चेक कर लो पहले, तो पहले P2 निकालो, P2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब -4 और 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 ओके -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है, -2 2 जा 4 और 4 4 जा, देखो 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो -16, ठीक, एंड प्लस 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 रखते हैं और यहाँ -2, देखो -2 हमने ऐसे रख दिया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 8 एंड 10 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, तो प्लस का 18 एंड -16 और -2 -18, तो आंसर कितना आ गया 0। ओके, नाउ अब आप किसके लिए चेक करो, P1 के लिए चेक करो, देखो 2 हो गया, अब P1 के लिए चेक करो, P1 के लिए आप चेक करो। जब P1 के लिए चेक करोगे तो जहाँ जहाँ x है सब में 1 डाल दो, तो देखो 1³ ठीक -4 1 स्क्वायर प्लस 5 1 ओके -2 इज इक्वल टू, देखो 1 का क्यूब, 1 का कितना भी पावर हो जाए कितना आएगा आंसर 1 ही आएगा, -4 ओके प्लस 5 एंड -2। इसको देखो प्लस वाले साइन को ऐड कर लो, यहाँ क्या है 1 एंड 5 एंड 1 6, ठीक है, -4 और -2 डेट इज -6 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 0। ए भी 0 आ गया, यानी ए भी इसके रूट्स होंगे, ए भी इसका रूट होगा। और आप किसके लिए चेक करना है 1 के लिए चेक करना है, किसके लिए 1 के लिए। तो
P1 अभी चेक किए हो ना, तो P1 फिर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आपको तीनों 0 आ गया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो देयरफॉर आप लिखना स्टेटमेंट, देयरफॉर 2 1 एंड 1, ठीक है, आर जीरोज ऑफ दिस पोलोनोमियल ओके। नाउ अब आप इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, अब आप देखो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c से। जब आप क्यूबिक है ना, तो ax³ ठीक है प्लस bx² प्लस cx प्लस d से जब आप कंपेयर करोगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो, तो हम पाएंगे, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x³ के साथ क्या है a, और यहाँ पे x³ के साथ क्या है 1, तो हम पाएंगे a = 1। ठीक है, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है b, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है -4, तो हमको मिलेगा b की वैल्यू -4। c की वैल्यू, x के साथ किसका मल्टीप्लाई है, c का, और यहाँ x के साथ किसका मल्टीप्लाई है 4 का, ठीक 5 का, तो हमको मिलेगा c = 5। ओके, एंड d = कॉन्स्टेंट टर्म कितना है -2, तो हम लिख लेते हैं d = -2। ठीक है, अब देखो, अब लिखो वेरिफिकेशन, इतना हो गया ना। अब लिखो वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप पहले फिर से px को लिख लो। ठीक है, अब जब आपको px लिखना है, तो px जब फिर से लिखोगे तो फिर से लिख लो, ये देखो x⁴ माइनस 4x² प्लस 5x -2। ओके, अब आपको वेरिफिकेशन में क्या करना है, ठीक है, देखो अब आप इसको करो, सम ऑफ रूट्स निकालो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालो, तो जो रूट्स दिए गए थे लेट कर लो। ठीक है, ठीक है, रूट्स अल्फ़ा = कितना, फर्स्ट वाला रूट आपको कितना था, देखो यहाँ पे 2 था ना, तो अल्फ़ा = हमने 2 मान लिया। ठीक, एंड बीटा = हमने कितना मान लिया, दूसरा कितना था 1 था, तो हमने दूसरा = 1 मान लिया, एंड गामा = हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब आप सम ऑफ रूट निकाल लो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट निकालो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = कितना हो जाएगा, इसका रूट निकाल लो, तो 2 + 1 + 1 डेट इज कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 एंड 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूले से निकालो। सम ऑफ रूट एक्चुअली होता क्या है, अभी बताए हैं ना आपको। सम ऑफ रूट देखो, आप इधर कहीं आपको हम बताए हैं, हाँ देखो 1 मिनट, देखो आपको सम ऑफ रूट्स, देखो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -b/a, तो देखो -b/a। ठीक, अब माइनस साइन है तो माइनस छोड़ दो, b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आप यहाँ 4 रख दो। b की वैल्यू कितनी है -4 है ना, तो -4 यहाँ रख दो आप, अपॉन a कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आप 1 रख दो, कितना आ जाएगा आंसर 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, तो कितना आ जाएगा 4/1 डेट इज 4। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो देखो ये वेरीफाई हो गया ना, दोनों तो देखो यहाँ से भी 4 आ गया और यहाँ से भी 4 आ गया। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा गामा एंड अल्फ़ा और गामा की वैल्यू देखो। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट आप निकालोगे तो देखो 2 × 1 प्लस
2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1, ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, 2 + 1 + 2 आएगा, मतलब 5 आएगा, ठीक है। अब आप जो फॉर्मूला होता है उससे निकालो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A होता है ना। तो लिखो C/A, यानी C/A, देखो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, C की वैल्यू कितनी है 5/A, तो C की वैल्यू यहाँ रखो 5/A, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी 5 आ गया और यहाँ से भी 5 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, 2 इंटू 1 इंटू और गामा की वैल्यू 1, दैट इज 2 = 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, देखो -D/A, तो आप यहाँ पे -D/A रखो। अब देखो -D की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे -D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है -2 है ना। तो आप यहाँ पे D की वैल्यू माइनस था ना, और D की वैल्यू कितनी थी -2, यहाँ माइनस वाला हमने ऐसे रख दिया, अपॉन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू सर कितनी है 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ A कितना है 1 है, तो हम आप यहाँ पे रख दो 1, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2/1 दैट इज 2, देखो यहाँ से भी 2 आ गया और यहाँ से भी 2 आ गया, तो ये क्या है वेरीफाइड है, ठीक है। तो आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, देखो आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखो कि हेंस द रिलेशनशिप between the zeros and the, ठीक है, कोफिशिएंट इज, ठीक है, वेरीफाइड। ओके, थैंक यू क्लास।